हेलो डियर स्टूडेंट्स। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात दे सिल पर परत निशान। तो बहुत फेमस दोहा है। इसका मीनिंग भी आपको पता होगा कि बार बार अभ्यास करने से जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है वो भी बुद्धिवान हो जाता है। जिस तरीके से बार बार रस्सी के आने जाने से ही सिल पर यानी कि कुएं की जो पट्टी होती है जिससे ऊपर रस्सी बार बार ऊपर नीचे हम खींचते हैं, उस पे भी निशान बन जाता है ना। तो मैथ्स इज द नेम ऑफ प्रैक्टिस बेटा। इस दोहे का हमारे मैथ्स से क्या रिलेशन है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये हमारे सामने जब मैथ्स का नाम आता है बेटा तो हम कहीं ना कहीं कितना अंदर डरे होते हैं ना। तो उसमें क्या रीज़न है कि हमारी प्रैक्टिस कम होती है और हर बार हमें हर कुछ नया सा लगता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ वो सच में नहीं होती है, वो हम बहुत पहले से छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं, लेकिन कभी भी हम उसे सिंसियरली या सीरियसली नहीं करते या याद नहीं रख पाते, हमारी प्रैक्टिस कम होती है। तो आज सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की ही माइंड मैपिंग करते हैं। देखिए इसमें क्या है बेटा, क्या क्या मैथ्स में इम्पॉर्टेंट बातें हैं, कंसेप्ट कौन कौन से हैं जो हमें बिल्कुल आने चाहिए। जो कि 10th तक का मैथ्स आपको पता है बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जो कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि हर किसी को ये सब चीज़ें आनी चाहिए, चाहे वो मैथ्स के फील्ड में आगे काम करे या ना करे। लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो कि आपको पता ही है कि हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, हर टाइम अपने डेली एक्टिविटीज़ में मैथ्स का यूज़ करते हैं। टाइम से सुबह उठने से लेकर बाज़ार में ख़रीदारी करने तक, मतलब एवरीवेयर हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं ना। तो ये जो 10th तक का हमारा मैथ्स होता है, ये सारा उसी से रिलेटेड होता है, उन्हीं चीज़ों की हमें बार बार सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा आता है नंबर सिस्टम, कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या है, हमारी काउंटिंग्स नंबर्स क्या हैं, और कैसे किस किस तरीके के हम डिफरेंट नंबर्स को मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास कैलकुलेशन के नियम क्या होते हैं, कि अगर जमा करेंगे तो क्या बनेगा, घटा होगा, यानी कि उधार में उधार ले लिया आपने तो कितना उधार हो जाएगा, है ना। फिर फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, A+B होल स्क्वायर, A+B होल क्यूब, है ना। एंड मापन मेजरमेंट कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ का लंबाई है या वेट है तो हम उसे कैसे नापेंगे। डेटा हैंडलिंग है, हमें किसी चीज़ का कोई कंक्लूज़न निकालना है, अपने घर का ही राशन खरीदना है तो उसके लिए भी हमें पूरा रिकॉर्ड डेटा हैंडलिंग करना आना चाहिए, कि कितने मेंबर्स हैं, कितने और आ जाते हैं तो कितना और खर्चा हमारा बढ़ जाएगा, कितनी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। फिर ज्योमेट्री है, फिगर्स और एंगल्स, जो कि हमारा वर्ल्ड ही सारा फिगर्स और एंगल्स से बना हुआ है ना। फिर एक्सपोनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, कि कौन सा नंबर किस नंबर से भाग हो जाएगा, हम बिना भाग करे कैसे पहचान लें। तो ये सब चीज़ें जो हैं बेटा मैथ्स की बेसिक हैं। और हर साल आपने भी नोट किया होगा कि जब भी आप नई क्लास में जाते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग यहीं से होती है, नंबर सिस्टम, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, LCM, SCF, फ्रैक्शंस, है ना। ये सब चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें और आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उनका बेसिक जो है, मेन जो बातें हैं वो इसी टॉपिक पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखिए अभी से हम अपने 10th की तैयारी करते हैं। अपना आपको हमेशा ये गाइड करते हैं आप टीचर्स कि बेटा एक फॉर्मूला बुक बनाओ, जिससे कि जब आप पेपर करने जाओ या पेपर के दिन आपके पास आ रहे हो तो सीधा आप अपना फॉर्मूला बुक उठाओ और हर चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज कर लो। ऐसा होता है ना। तो आज हम फॉर्मूला बुक ही बनाएंगे। देखिए बेटा कैसे आपने क्या करना है, देखिए इसकी मैं अभी आपको वीडियो भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ये मैंने हर टॉपिक का यहाँ लिख लिया नाम, और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं ये फ्लैश कार्ड्स बना के उस पॉकेट में डाल दिए हमने। ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है, किस किस तरीके के फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर, मिक्स्ड, है ना। तो ये सारे हमने फ्लैश कार्ड इसके बनाए छोटे छोटे और उसमें इस पॉकेट में डाल दिए। फिर एक्सपोनेंट के क्या रूल हैं विद एग्जाम्पल हमने इस पॉकेट
टॉपिक में डाल दिया। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने सीखी हैं सब तरह की, जिनके ऊपर हमें मेन कन्फ्यूज़न होता है ना। सारी प्रॉब्लम ही हमारी मैथ्स में इन्हीं सब टॉपिक्स में है। अगर आप इन्हीं चीज़ों में परफेक्ट हो जाओ तो फिर तो आपका देखना 10th तक का बोर्ड कितना इजीली आप उसको कवर कर पाएंगी। डिविजिबिलिटी रूल्स आपने क्या करना है, इस तरीके से आपको हर साल नई चीज़ें नहीं बनानी पड़ेंगी। एक बार अच्छे से फाइल बना लीजिए अपनी, और फिर आप क्या करोगे, जब भी आपको टाइम मिले, चलो आज मेरा इंडियन नंबर सिस्टम देखने का मन है, आपने 2-3 को उस पर देखा, एक नंबर लिया, उसको इंडियन सिस्टम में भी लिख लिया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिख लिया, है ना। डिविजिबिलिटी रूल आपको रिवाइज करने आज, तो आपने पहले यहाँ से निकाले पॉकेट में से, सबके लिखे हुए हैं, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, है ना। उसको एक बार रिवाइज करा और फिर कोई भी नंबर लेके चेकिंग कर ली अपनी। फैक्टर्स मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर ट्री क्या होता है हमारा, है ना। ये सब कुछ एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, एक एक एग्जाम्पल के साथ आपने अपने फ्लैश कार्ड रेडी कर लेने हैं। फिर रूल्स कैलकुलेशन में हमें क्या किस तरीके से काम आते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो प्लस 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 और माइनस माइनस भी प्लस का साइन हो जाता है। फिर 2D और 3D शेप्स, बेटा इनकी क्या क्या खासियत है ना, और इनके एरिया, पेरीमीटर, 2D शेप्स में, 3D शेप्स का वॉल्यूम और सरफेस एरिया। इस तरीके से आपने अपनी फाइल, एंगल्स हैं बेटा, सारे एंगल्स 1 to all, जैसे आपके पास एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है, फिर इस जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब कौन कौन से एंगल्स बनने हैं, लीनियर पेयर, मतलब एवरीथिंग जो एंगल्स के बारे में हम हर साल पढ़ते हैं, आपने उनको छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स के रूप में बना के लिख लेना है। बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री के क्या होते हैं, पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, रे है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको, और देखना कितना इजीली आपकी फाइल बन जाएगी। और फिर टीचर्स के सामने आपको शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होंगे, है ना। आपने हर चीज़ की अपनी रिवीजन कर रखी है। जहाँ भी आपकी एक क्लास जब एग्ज़ाम कवर हो जाते हैं, आप फ़ौरन अपने एक टॉपिक की रिवीजन आराम से कर सकते हैं। पुरानी कॉपियाँ तो हम इधर उधर कर देते हैं ना बेटा, काम हम हर साल करते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि हम उनके नोट्स संभाल के नहीं रख पाते। इस तरीके से जब आप फाइल बनाएंगे तो वो आपकी हमेशा के लिए एक इतना परफेक्ट आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। फिर आपको कहीं इधर उधर भागने की या किसी चीज़ में आपको लैक नहीं होना पड़ेगा। हमेशा आप अप टू डेट रहेंगे। आपको कोई भी चीज़ देखनी और फ़ौरन आप अपने इसमें से फाइल में से देखेंगे वो टॉपिक, और फ़ौरन उसको समझ में आ जाएगी आपके। तो आई होप बेटा कि आप इस काम को अभी से अपना करना शुरू करेंगे, जिससे कि आपका ये रिकॉर्ड पूरा अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाए। तो अब हम देखेंगे कि कैसे आपको फाइल बनानी है। देखिए बेटा, फर्स्ट पेज हम बना लेंगे अपना माइंड मैपिंग का, जैसा उसमें देखा हमने। फिर हमारा इंडेक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, ये टोटली आपकी अपनी उस पे है, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। यहाँ देखिए मैंने पॉकेट्स बना लिए और इसमें सबसे पहले रखा है इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यही हमें कंफ्यूजन भी हो जाता है ना चीजों का, तो हम इसको देखिए इंडियन नंबर सिस्टम भी मैंने यहाँ पे टेबल बना ली और एक एग्जाम्पल भी दे दिया। ऐसी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी टेबल भी बना ली कि 3-3 का पेयरिंग होती है इसमें, और एक एग्जाम्पल भी दे दिया। तो कभी भी मैं चाहूँ तो इसको खोल के समझ सकती हूँ। सेकंड हमारा है नंबर सिस्टम। संख्या प्रणाली में कौन कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, है ना, फिर होल नंबर्स जिनमें जीरो भी आ जाती है, इंटीजर्स, और हम इनको इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, हमने सब यहाँ पे अपने फ्लैश कार्ड बना के इस पॉकेट में रख लिए। एंड सिमिलरली डिविजिबिलिटी रूल्स हमने सारे लिख लिए यहाँ पे, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, है ना। तो जब भी हम चाहें तो अपना रिवीजन कर सकते हैं बैठ के। इसी तरीके से हमने हर टॉपिक के अपने फॉर्मूलेस और शॉर्ट नोट्स बना के, डिविजिबिलिटी रूल्स, प्लस माइनस करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फ्रैक्शंस में कैसे ध्यान रखना चाहिए, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे होते हैं,
है ना। और एक एग्जाम्पल भी दे दिया जिससे कि एकदम हमें याद हो जाए। एक्सपोनेंट घातांकों के रूल्स क्या हैं, फिर एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, सारे फॉर्मूले इसमें लिख के इसी तरीके से हमने अपनी फाइल कंप्लीट कर लेनी है। और इसका क्या फायदा होगा कि हमें हर साल नया सब कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, हमारा एक रिकॉर्ड हमेशा के लिए रेडी हो जाएगा। तो आई होप बेटा कि आपको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा, एंड soon we will discuss every topic one by one. Keep on learning, stay blessed.